Hey, hello, welcome back MBCT aspirants. Welcome to this new video, guys. So before the cap round starts, अभी हमारे पास results है. लास्ट वीडियो में I've told you कैसे चेक करना है, कौन सा कॉलेज मिल सकता है, राइट? देयर वर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जिनको लगता था कि परसेंटाइल अच्छे आने चाहिए ड्यू टू मे बी उतने एफर्ट्स नहीं दिए गए या फिर स्लॉट का कुछ इशू हुआ और उसके बाद परसेंटाइल उतने नहीं आए कि एक अच्छा कॉलेज मिल सके, राइट? तो एक सबसे बड़ा क्वेश्चन जो हर किसी ने कंसिडर करना चाहिए इफ यू आर नॉट गेटिंग इनटू टॉप 5-7 कॉलेजेस is should I repeat, guys? Don't skip this video क्योंकि I am going to talk about some real life stories. मैं ऐसे 6-7 ऐसे केसेस फ्रॉम लास्ट 2 years बताऊंगा जिन लोगों ने रिपीट किया और उनका एंड में क्या हुआ. देयर आर सर्टेन मिथ्स एसोसिएटेड जो मार्केट में फैली हुई है. आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज आई समटाइम्स फील कि सारे कॉलेजेस को अपने सीट्स भरने हैं. सो व्हाट दे डू इज दे हैव सर्टेन मिथ्स सर्कुलेटेड इन द मार्केट. तो सारी चीजें ब्रेक करेंगे, ओके? एंड विल टॉक फ्रॉम द इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव कि रिपीट अगर कोई करता है तो क्या प्रॉब्लम आ सकता है and what exactly and why and when should you repeat. ठीक है, so let's get started guys. तो पहले तो कैप राउंड की अपडेट क्या है, अभी तक कोई अपडेट नहीं है फिक्स, राइट? एज यूजुअल दे आर डीलेइंग. इसीलिए आपको अभी डिसीजन लेना पड़ेगा कि आपको रिपीट करना है कि नहीं, क्योंकि अगर आप टारगेट कर रहे हो कैट सो या फिर एनमैट जैसे एग्जाम्स, 5 अराउंड मंथ्स बचे हैं गाइस. 5 महीने तो आपको अच्छा प्रिपरेशन के लिए लगेंगे इफ यू आर गोइंग फॉर. एंड दिस टाइम इफ यू आर रिपीटिंग जस्ट डोंट सिट फॉर दी सीईटी. सारे एग्जाम्स दो गाइस. अभी आपको पता चल गया होगा कि सीईटी में इधर से उधर हो जाता है तो पूरा का पूरा साल वेस्ट हो जाता है, राइट? तो इसीलिए सिर्फ सीईटी के ऊपर डिपेंडेंट मत रहो. मेक श्योर कि आप बाकी एग्जाम्स भी दे रहे हो. भले ही आपको है कि नहीं सर मेरा ये अच्छा नहीं हो रहा, इट्स ओके गाइस. हमें नहीं पता है कि हमें कौन से एग्जाम में कितना आ रहा है. देयर वाज अ स्टूडेंट हु बिलीव्ड कि उसको कैट क्रैक कर ही नहीं सकता है एंड ही जस्ट गेव कैट ऐसे टाइम पास में. ही स्कोर्ड समथिंग अराउंड 96.5 समथिंग परसेंटाइल. लास्ट ईयर की बात है हमारे इंस्टीट्यूट का. जस्ट इमेजिन 96.5 इन कैट इज रियली ग्रेट, क्योंकि सीईटी में 96 पे कुछ नहीं मिलता ओपन कैटेगरी वाले को. बट आप आईआईटीज जैसे आपको कॉल देते हैं, कुछ बहुत सारे अच्छे आईआईएम्स है जो आपको कॉल देते हैं. फिर यू नो देयर आर अ लॉट ऑफ अदर टियर 1 कॉलेजेस जो आपको 96.5 पे कॉल देते हैं गाइस. तो इसीलिए आपको ये बहुत जरूरी है कि आप टाइम पास ना करो. अभी इट्स अ राइट डिसीजन. अगर आपको लग रहा है सारे स्टूडेंट्स इसी पे बैठे कि नहीं सर अभी तो कॉलेज का देखते हो, पहले कैप राउंड होने देता हो फिर डिसाइड करता हो. कैप राउंड हो गए सितंबर अगस्त एंड में, उसके बाद सितंबर अक्टूबर नवंबर 3 महीने बचेंगे कैट के लिए. डोंट वेस्ट योर टाइम, ट्रस्ट मी गाइस, ठीक है? बिलीव मी, अभी डिसीजन ले लो. और डिसीजन कैसे लेना है, आई विल हेल्प यू विद दैट टुडे, ओके? अभी इफ यू फील गाइस कि रियलिटी एक रियलिटी चेक भी तो हमें होना चाहिए, राइट? पहले तो टीयर 1 एंड टीयर 2 कितना फर्क पड़ता है. आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट टीयर 2 गाइस. मैं टीयर 3 टीयर 4 कॉलेज की तो बात भी नहीं कर रहा हूँ. उनकी कंडीशंस बहुत बदतर है लास्ट 2 ईयर से. अगर आपको बहुत खराब कॉलेजेस मिल रहे हैं, डोंट कंसिडर देम. एटलीस्ट थोड़ा इंप्रूव करके टीयर 2 में तो चले जाओ. आपका अगर टीयर 3 मिल रहा है, अगर टीयर 2 मिल रहा है तो टीयर 1 में तो चले जाओ. डिफरेंस देखते हैं गाइस, ईयर वाइज क्या सैलरीज बढ़ती है. इफ यू सी ईयर 1 का, एक टीयर 1 वाले का प्रैक्टिकल पैकेज, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द इन्फ्लेटेड पैकेजेस, 20 lakhs के आसपास होता है. वही एक टीयर 2 का होता है 4 to मैक्सिमम 6 lakhs. ठीक है, दैट इज ऑल्सो नॉट श्योर सबको मिलेगी कि नहीं. वही ईयर 3 में अगर कैलकुलेट करते हो तो ये 30 to 40 lakhs के आसपास हो जाता है. वही यहाँ पे 7 to 8 मैक्स, ठीक है, उसी के आसपास घूमता है 1-2 लाख. अगर हम सीधा 10 या 5 साल या 7 साल के बाद देखते हैं, अगर आप अच्छे रोल में ज्वाइन हुए हो तो एक टीयर 1 का स्टूडेंट कंसिडरेबली 60 to 80 lakhs आराम से कमा लेता है. वही एक टीयर 2 कॉलेज का लड़का कमाता है 11 to 15 lakhs कह रहा हूँ. और जब 10 साल के बाद में बात करेंगे, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर 21-22 आपका अभी एज है एंड 10 साल मतलब 30-35 के अराउंड, जस्ट इमेजिन अगर आपकी सैलरी 1 CR के आसपास है, इफ यू आर डूइंग 1 CR अराउंड अ ईयर, जस्ट इमेजिन टीयर 2 वाला 20-22 lakhs कर रहा है. टीयर 3 वालों की तो बात मत करो, अभी भी वो 10 लाख के आसपास हो गए. आई एम वेरी श्योर आफ्टर 10 years ऑल्सो उनके 10 लाख के आसपास मैक्सिमम सैलरी होगी. कुछ लोगों के जॉब्स चले गए होंगे, ठीक है? तो इसीलिए गाइस टीयर 1 और टीयर 2 का मैंने प्रैक्टिकल डिफरेंस बताया. दिस आर नॉट इवन इन्फ्लेटेड पैकेजेस. मैंने एकदम रियल फिगर बताई है, टेकिंग इन कंसिडरेशन विद माय बैचमेट्स व्हाट दे आर डूइंग आफ्टर 4-5 years, my seniors who have completed 7-8 years in industry what they are doing currently, right? So this is a real scenario guys. तो इसको एक कंसिडर करके चलना है आपको, ओके? फिर आपको डिसाइड करना है आपको कौन से कैटेगरी में फॉलो आउट करना है. और ये डिफरेंस क्रिएट होता है सिर्फ 1 साल में जब आप रिपीट करते हो. 1 साल डिसाइड करता है. अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो आप टीयर 3 से टीयर 2 में आ सकते हो या टीयर 1 में भी जा सकते हो, ठीक है? तो ये लाइफ टाइम का एक डिफरेंस क्रिएट हो जाता है. इसीलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कहा जाता है कि जो प्रिपरेशन होता है ना गाइस, दिस इज अ मैराथन गाइस, ठीक है? ये एक शॉर्ट 100 मीटर की रेस नहीं है कि
खत्म कर दी। आपका करियर ही आप सोचो ना, करियर कम से कम आप 25 साल तो करोगे, 25 ईयर्स, 20 to 25 ईयर्स आप कम से कम जॉब करोगे। तो आप इतना शॉर्ट टर्म सोच रहे हो कि नहीं मुझे ना मेरे घर वालों ने बोला इसी साल एडमिशन लेना है तो मैं ले लेता हूँ। गाइज आप ये नहीं सोच रहे हो कि आपका करियर 2 साल का नहीं, आपका करियर 20-25 साल का है। जस्ट इमेजिन 10 साल का मैंने आपको सिर्फ ट्रैजेक्टरी दिखाया, उस 10 साल में आपको पता चल रहा है एग्जैक्टली कि आप कहाँ पे लाई करने वाले हो। तो जस्ट इमेजिन आपको अभी ये सीरियस थॉट देना चाहिए। अल्टीमेटली ईच वन ऑफ अस is doing MBA for placements and for packages and for a better life. Okay, so ये कंसिडर करना है guys। फिर बात करते हैं सच्ची घटना पे आधारित 3 लोगों के मैं बात करूंगा। ओके, अभी मैंने नाम मास्क किए हैं, ऑफ कोर्स आई डोंट वांट टू रिवील कि उनको पहले कितने मिले थे, ठीक है, बट दीज आर 6 एग्जांपल्स फ्रॉम आवर इंस्टीट्यूट। फर्स्ट बात करते हैं फर्स्ट पर्सन की 97.28 परसेंटाइल थे टू बी प्रिसाइज। वापस नेक्स्ट टाइम रिपीट किया, सिमसरी मिला, ठीक है, भले ही बजाज ना मिला, सिमसरी मिल गया। सो एनीवेयर अराउंड पोस्ट एमबीए सैलरी उसको मिलने वाली है, इज नॉट एट पास आउट, 12 to 15 लाख के आसपास उसको मिल जाएगी। जस्ट इमेजिन 97 पे वो ले लेता तो मे बी अभी उसकी प्लेसमेंट नहीं हुई होती है, 4-5 लाख कमा रहा होता। एक साल ने उसका इतना डिफरेंस किया। मिस आदिति की अगर बात करते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में 98.45 था, विच वॉज गुड, वो उस टाइम पे ले सकती थी। 98.45 पे डिसेंट कॉलेजेस भी मिल जाते। सेकेंड अटेम्प्ट दिया, जेबीएमएस में लैंड अप किया गाइस, ठीक है। एंड नाउ ऑफ कोर्स पोस्ट एमबीए सैलरी जमनालाल बजाज के आपको पता है, शी हैज ऑलरेडी रिसीव्ड अ पीपीओ, ठीक है। सो गाइज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ओके, फिर नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड एस्पायरेंट की, ठीक है। पहले इसमें परसेंटाइल कम थे, राइट, वापस ट्राई किया, कैट दी, इस बार कैट देने के बाद वेंट इनटू आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी बॉम्बे की पोस्ट एमबीए सैलरी तो आपको पता है जमनालाल बजाज की इक्विवेलेंट, राइट। सो गाइज दीज आर दी रियल लाइफ एग्जांपल्स जिसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। 3 more एग्जांपल्स जस्ट देख लेना। फर्स्ट अटेम्प्ट कितना था, ठीक है, फिर कहाँ पे लैंड अप किया। आई एम लखनऊ, जस्ट इमेजिन आई एम लखनऊ में लैंड अप करना 79% साइड से, क्रेजी, राइट। मिस्टर जयराज 64 परसेंटाइल से आई एम उदयपुर, क्रेजी अगेन, राइट। एवरेज सैलरी इज 15 to 20 लाख, ठीक है। सिमिलरली विद राम लैंडिंग इन SIBM पुणे इन इट्स सेकंड अटेम्प्ट। तो ये 6 एग्जांपल इज अ रियली गुड एग्जांपल्स हमें देने के लिए लास्ट 2-3 ईयर्स में, जिन स्टूडेंट्स ने रिपीट करने के बाद बहुत अच्छे कॉलेजेस लिए हैं। इनमें से कुछ लोगों को ऑलरेडी फाइनल प्लेसमेंट्स मिली है विच आर इन द नॉर्थ ऑफ 20 lakhs, ठीक है। तो गाइज समवेयर यू नीड टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स एंड दीज आर द रियल लाइफ स्टोरीज, ठीक है। ये कुछ बनाने के लिए नहीं बनाया, दीज आर रियल लाइफ स्टोरीज जस्ट टू टेल यू कि ये आपके ही जो फ्रेंड्स हैं इन्होंने ये पॉसिबल किया है इन देयर सेकंड अटेम्प्ट, ठीक है। तो अभी बात करते हैं मिथ्स एंड इश्यूज की जो मार्केट में फैले हुए आपके भी दिमाग में होंगे। पहला है गैप ईयर प्रॉब्लम। आपको लगता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है नहीं सर वो गैप ना अच्छा नहीं होता है, मुझे बोला गया है। किसने बोला आपको? आपको पता है ड्यूरिंग माई टाइम मेरे बैच में ऐसे बहुत सारे लोग थे जिनके 2 साल की गैप थे, कुछ लोग के 3-4 साल के भी थे। आई हैड वन ऑफ माई फ्रेंड हु डिड यूपीएससी फॉर 4-5 years प्लेन गैप, एंड उसके बाद एमबीए। जस्ट इमेजिन 5 years ऑफ प्लेन गैप एंड देन गेटिंग एंड लैंडिंग, सबसे पहले या दूसरे दिन ही उसकी प्लेसमेंट हो गई थी। सो गाइज ये जो गैप ईयर का है ना, दिस इज अ मिथ। अगर आप आपकी प्रोफाइल बिल्ड करते हो, ठीक है, आप गैप ईयर में अगर कुछ प्रोडक्टिव काम भी करते हो ना, तो आपका गैप ईयर 2 साल 3 साल तक इज ओके, नो हैम्परिंग ऑफ प्लेसमेंट्स। तो ये जो सेकंड पार्ट है ना कि मेरी प्लेसमेंट नहीं होगी, मुझे कम पैकेज मिलेगी, ये सबसे बड़ी मिथ है। ये दिस इज नॉट एट ऑल ट्रू, ट्रस्ट मी, आई हैव बीन देयर। वी हैव एवरी ईयर स्टूडेंट्स गेटिंग थ्रू अस, 2 साल 3 साल के गैप पे भी बड़े बड़े कॉलेजेस निकाल रहे हैं, आईएम्स में जा रहे हैं। तो ये गलत फहमी आप लोगों की। Recently we had a student getting selected to IIM Bangalore with 2 years of gap. Just imagine 2 साल उसने प्रिपेयर किया क्योंकि उसको IIM ABC में ही जाना था, ठीक है। सो कुछ नहीं, उसका सिलेक्शन हो गया है IIM Bangalore में। सो गाइज समवेयर यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स, ठीक है। पेरेंट्स प्रेशर बहुत बड़ा इशू है। पेरेंट्स नहीं सर मेरे पेरेंट्स नहीं मारे, मेरे पेरेंट्स बोल रहे हैं अभी जो भी मिल रहा है ले ले। अरे जस्ट इमेजिन गाइज, ये पेरेंट्स के लिए भी एक मतलब मेरा एक सजेशन होता है। कुछ लोगों को पता नहीं होता है, नॉट एवरी पेरेंट इज अवेयर अबाउट द डिफरेंसेस दैट आर क्रिएटेड आफ्टर 5 years। उनको क्या लगता है 1 साल घर पे क्यों बैठना है, तू तेरा समय वेस्ट कर रहा है, तेरा करियर खराब कर रहा है। ये उल्टा है, अगर आप खराब कॉलेज में एडमिशन लेंगे तो आपका जिंदगी भर के लिए करियर खराब होगा। तो इसीलिए पेरेंट्स को ये समझाना है। आपने नहीं समझ रहे, टेल मी, आई विल हेल्प यू, बिकॉज इवन आई वांट यू टू गेट इनटू अ गुड कॉलेज गाइस, ठीक है। तो अगर ऐसा प्रॉब्लम है तो डू रीच आउट टू अस, वी विल हेल्प यू विथ मेंटरिंग। हम आपको मेंटरशिप देंगे, we'll help you, we'll talk to your parents, but this is very important guys। आपको लग रहा है ना करना है, आप कर सकते हो तो बिल्कुल कर लो। एंड फ्रेंड्स गोइंग अहेड, आप हमारे लगता है कि अरे ये मेरा जो अच्छा फ्रेंड है इसने ले लिया, वो बोला कि अरे वो कॉलेज ना अच्छा है, उसमें 8-10 लाख की पैकेज मिल जाते हैं। किसने बताया आपको? देयर आर मेनी कॉलेजेस इन मार्केट जो कुछ भी फेक क्लेम्स करते हैं। आई रिसेंटली हर्ड अ स्टूडेंट कमिंग टू अस सेइंग कि आई वोंट टेक द कॉलेज का नेम, पुणे में एक कॉलेज है प्राइवेट,
शी सेड कि सर उन्होंने बोला 12-15 लाख का एवरेज पैकेज है। अरे कैसे हो सकता है, पुम्बा का भी नहीं है 12-15 लाख का एवरेज। सो गाइज डोंट फॉल प्रे टू सच इंस्टीट्यूट्स, ठीक है। तो ये मिथ्स एंड इश्यूज को थोड़ा टैकल करो। फिर अगर रिपीट करना है तो क्या करना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर रिपीट करें तो लेट्स अंडरस्टैंड करना क्या। पहले तो बी कंसिस्टेंट, फर्स्ट पॉइंट इज बी कंसिस्टेंट। आपको कंसिस्टेंट रहना है टिल डे, लास्ट डे ऑफ योर एग्जाम विच इज सीईटी एग्जाम, ठीक है। फिर सारे एग्जाम्स दो। पहले तो बिल्ड योर प्रोफाइल विद कोर्सेस एंड इंटर्नशिप, या जॉब कर लो। आपको अगर बहुत ही लग रहा है बट जॉब के साथ अगर प्रिपरेशन नहीं हो रहा है तो उसके बेटर है कोर्सेस कर लो कुछ साइड बाय साइड बीच बीच में, राइट। तो आपकी प्रोफाइल वील टेक केयर ऑफ इट, इफ यू आर विद अस वील टेक केयर ऑफ इट। सबसे इंपॉर्टेंट इज थर्ड पॉइंट, लास्ट टाइम अगर आपका नहीं हो इसका मतलब कुछ प्रॉब्लम एरियाज थे जो आप एड्रेस नहीं कर पाए, ठीक है। तो आपको एक राइट मेंटरशिप की जरूरत है, एक राइट मेंटर की जरूरत है जो आपको बता पाए क्या सही है क्या गलत है, कहां पे जा रहे हो, राइट। एंड बिकॉज यू कांट अफोर्ड टू लूज गाइस दिस टाइम। अगर गैप ले रहे हो तो आप नहीं अफोर्ड कर सकते कि यार मैंने कोई पैसे बचाने के लिए या फिर आई फील कि यार नहीं क्यों ही मैं कर लूंगा खुद से, उस चक्कर में अगर आपने एक साल में प्रॉब्लम क्रिएट कर लिया तो आपको सेकेंड ईयर रिपीट करने के बाद भी कुछ ज्यादा फ्रूटफुल नहीं मिलेगा, राइट। तो इसीलिए राइट मेंटरशिप बिल्कुल करना है, ठीक है। रेगुलर इंटरवल प्रिपरेशन एनालिसिस, मतलब हर एक आध महीने में 15 दिन में आपको पता होना चाहिए कि आपका प्रिपरेशन कैसा चल रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रहे हैं। आप किसी के साथ बैठना चाहिए जो आपको बता पाए कि 13-15 दिन के बाद ये प्रॉब्लम है, इसको ऐसे एड्रेस करना है। सो यू नीड समवन जो आपको बता पाए इफ यू आर टारगेटिंग टॉप कॉलेजेस। एंड ट्रस्ट मी गाइस, नन ऑफ द एग्जाम्स आर सो डिफिकल्ट कि आप क्रैक नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये एक बड़ी मिथ है कि मैं उतना होशियार नहीं हूं तो मेरे कैट सीईटी नहीं निकलेगी, गलत फहमी है गाइस। अगर आपके पास राइट डायरेक्शन है तो बिल्कुल निकलेगी। तो राइट इंटरवल्स पे आपको क्या करना है, आपका प्रिपरेशन चेक करना है कि मैं सही जा रहा हूं कि नहीं, मेरे कुछ प्रॉब्लम एरियाज है वो मैं कैसे सॉल्व करूं। गो टू सम एक्सपर्ट्स हु हैव ऑलरेडी क्रैक्ड दीज एग्जाम्स, ठीक है। ऐसे लोगों से जाके आप मेंटरशिप लो, राइट। उसके बाद गिव ऑल द एग्जाम्स, सारे जितने भी एमबीए एग्जाम्स है भरे, आपको इंटरेस्ट नहीं है दे देना है। नो मीन्स नो फॉर सब्जेक्टिव कि मेरे को नहीं सिर्फ सिलेक्टिव ही करूंगा, मैं सिर्फ सीईटी करूंगा सीईटी करूंगा बाकी नहीं करने वाला क्योंकि मेरे लिए वो सूटेबल नहीं है। आपको कैसे पता आपके लिए सूटेबल है कि नहीं है, डोंट डिसाइड, ओके। व्हाट यू कैन डू इज यू कैन जस्ट गिव ऑल द एग्जाम्स व्हाटएवर इज पॉसिबल, बिंदास दे देना है, ठीक है। सो ये सारी चीजें आपको ख्याल रखना है व्हेन इट कम्स टू योर रिपीटिंग का सिनेरियो। अगर आपको लग रहा है इफ यू वांट टू रीस्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर सीईटी या फिर कैट, ठीक है गाइज, वी एट टॉपर्निकस कैन हेल्प यू, ठीक है। अगर बात करते हैं रिपीट प्रोग्राम के बारे में, दोज हु रिपीट रीस्टार्ट, वी हैव अ सेपरेट बैच फॉर रीस्टार्ट कैंडिडेट्स, बेसिकली बिकॉज दे नीड डिफरेंट पार्ट, दे नीड मेंटरशिप मेजरली। सो वी हैव सर्टन थिंग्स जहाँ पे हम 15 डेज में स्टूडेंट्स का एनालिसिस करते हैं, उनके साथ बैठते हैं, उनको नेक्स्ट स्टेप क्या होनी चाहिए, हाउ कैन दे इंप्रूव ऑन द मिस्टेक्स दैट दे हैव डन, ये सारी चीजें होती है। 30-60-90 का अप्रोच होता है, ठीक है। बेसिक्स, फाउंडेशन, चैलेंजिंग, राइट। सो देन द ब्रिजिंग सेशंस का मतलब होता है जो आपका गैप दिखने वाला है ना उसको हम कैसे ब्रिज या मास्क कर सकते हैं। तो इन डिटेल रीस्टार्ट वालों के लिए एकदम सेपरेट बैच चलती है जिसमें हम सारी चीजें कवर करते हैं जिससे आपका लास्ट टाइम जो गैप बचा था वो हम रिड्यूस कर सके, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है, इसमें आपको सारी मेंटरशिप वगैरह एवरीथिंग विल बी इंक्लूडेड इनटू दिस। इफ यू वांट टू ज्वाइन, इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड एंड रियली वांट टू bridge that gap between tier 1 and tier 2, so you can for sure join this batch, and this batch is specially mentored by the alums of IIMS and GBIMS Mumbai, okay. So one more important point, okay, so if you want to register for this batch, description में link डाली गई है, details भी चाहिए होगे description में register कर लो, our team will reach out to you, they'll give you the details, and it is starting very soon because guys this is the right time, 5 महीने बचे CAT के लिए and MAT के लिए, so let's focus on it, okay. So that's all from today's video guys, stay tuned, we'll keep updating over cap rounds. बाकी if you have any doubts, repeat करना है कि नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन कमेंट में डाल दो या reach out to us personally through Instagram handle, okay. So that's all guys, stay tuned, all the best.